आपका फिर से स्वागत है हमारे चैनल महादेव 96 में। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि महादेव और मोहिनी की कहानी क्या है और साउथ के जो देवता है लॉर्ड अयप्पा, उसका जन्म कैसे हुआ था। तो हम कहानी शुरू करते हैं। शिव और मोहिनी की कथा हिंदू पुराणों की सबसे रहस्यमय और रोचक कथाओं में से एक मानी जाती है। यह कथा भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार और भगवान शिव की दिव्य लीला को दर्शाती है। इस कहानी का उल्लेख विशेष रूप से भगवत पुराण और अन्य पुराणों में मिलता है। प्राचीन काल में देवता और असुरों के बीच लगातार युद्ध होते रहते थे। एक समय ऐसा आया जब देवता कमजोर पड़ गए। तब सभी देवता भगवान विष्णु के पास गए और सहायता मांगी। भगवान विष्णु ने कहा कि अमृत प्राप्त करने के लिए समुद्र मंथन करना होगा। अमृत पीने वाला अमर हो जाता है। मगर जल पर्वत को मंथनी और वासुकी नाग को रस्सी बनाकर देवता और असुर समुद्र मंथन करने लगे। मंथन में अनेक दिव्य वस्तुएं निकली, जैसे कि कामधेनु, ऐरावत हाथी, लक्ष्मी माता, चंद्रमा और अंत में अमृत कलश प्रकट हुआ। अमृत को देखकर असुर उसे छीनकर भाग गए। देवताओं को चिंता होने लगी कि यदि अमृत असुर पी गए तो संसार में अधर्म बढ़ जाएगा। तब भगवान विष्णु ने एक अद्भुत रूप धारण किया, एक अत्यंत सुंदर स्त्री का रूप, जिसे मोहिनी कहा गया। मोहिनी इतनी सुंदर थी कि सभी असुर उसके रूप पर मोहित हो गए। उसकी मधुर मुस्कान, दिव्य आभा और आकर्षक रूप देखकर असुर अपना विवेक खो बैठे। मोहिनी ने असुरों से कहा, यदि तुम सब मुझे विश्वास करते हो तो मैं अभी आपको अमृत बराबर बांट दूंगी। असुर तुरंत मान गए। मोहिनी ने चालाकी से देवताओं को अमृत पिला दिया और असुर देखते रह गए। इस प्रकार भगवान विष्णु ने अपनी बुद्धि और मोहिनी रूप से देवताओं की रक्षा की। जब यह घटना समाप्त हुई तब देवर्षि नारद और अन्य ऋषियों ने भगवान शिव को मोहिनी अवतार की कथा सुनाई। उन्होंने बताया कि भगवान विष्णु ऐसा अद्भुत और आकर्षक जन्म किया है कि असुर अपने होश खो बैठे। भगवान शिव को आश्चर्य हुआ। वे स्वयं योगेश्वर और महायोगी थे। उन्होंने कभी स्त्री के रूप पर आसक्ति नहीं दिखाई थी। तब शिव जी ने भगवान विष्णु से कहा, हे विष्णु, मैं आपके उस मोहिनी रूप को देखना चाहता हूँ। भगवान विष्णु मुस्कुराए। उन्होंने कहा, हे महादेव, यह रूप साधारण नहीं है, इसकी माया बहुत शक्तिशाली है, लेकिन शिव जी अपनी इच्छा पर अडिग रहे। तब भगवान विष्णु ने पुनः मोहिनी का रूप धारण किया। चारों ओर दिव्य प्रकाश चल गया। एक सुंदर वन में मोहिनी प्रकट हुई। उसने चमकदार वस्त्र पहने थे। उसके आभूषण सूर्य की तरह चमक रहे थे और उसकी मुस्कान मन को मोह लेने वाली थी। मोहिनी कभी फूल के बीच चलती, कभी गेंदों से खेलती, कभी मंद मंद हंसती। उसका हर भाव इतना आकर्षक था कि वातावरण भी मंत्रमुग्ध हो गया। भगवान शिव उस रूप को देखते ही कुछ क्षणों में अपनी समाधि और वैराग्य भूल गए। वे मोहिनी की ओर आकर्षित होने लगे और यह भगवान विष्णु की दिव्य आभा थी। मोहिनी धीरे धीरे आगे बढ़ने लगी। शिव जी उसके पीछे चलने लगे। देवता और उसे यह अद्भुत लीला देखकर आश्चर्यचकित हो गए। संसार के सबसे बड़े योगी भगवान शिव जी विष्णु की माया को पहचान नहीं पाए। कुछ समय बाद भगवान शिव को अपनी स्त्री का आभास हुआ। उन्होंने समझा लिया कि सब भगवान विष्णु की लीला है। तब वे मुस्कुराए और बोले, नारायण, आपकी माया वास्तव में अद्भुत है, इसमें बचना अत्यंत कठिन है। भगवान विष्णु अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। उन्होंने शिव जी को प्रणाम किया और कहा, हे महादेव, आप इस संसार के सबसे महान योगी हैं। यह सब केवल मेरी लीला थी। दक्षिण भारत की कुछ मान्यता के अनुसार भगवान शिव और मोहिनी के दिव्य मिलन से भगवान अयप्पा का जन्म हुआ था। अयप्पा को हरिहर पुत्र भी कहा जाता है, जिसका अर्थ है हरि यानी कि विष्णु और हर यानी कि शिव के पुत्र। दक्षिण भारत में सबरीमाला टेम्पल भगवान अयप्पा का प्रसिद्ध मंदिर है, जहाँ लाखों भक्त दर्शन करने आते हैं। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि माया अत्यंत शक्तिशाली है, लेकिन सच्चा ज्ञान अंततः मनुष्य को सत्य का बोध करा देता है। भगवान शिव और भगवान विष्णु की यह दिव्य लीला भक्ति, ज्ञान और विनम्र का सुंदर संदेश देती है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब कर चैनल को कमेंट कर दीजिए और अपने परिवार व मित्रजनों से शेयर करें। बोलो हर हर महादेव।